धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के जयंती की स्मृति में दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में युवा चेतना की ओर से भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 7 नवंबर 1966 को स्वामी करपात्री जी और गौ रक्षकों पर फायरिंग हुई थी। इस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह कर रहे हैं। इस खास आयोजन में देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहित कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम बातचीत करेंगे। रोहित, इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दें। और बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज सनातन धर्म के सूर्य थे। उन्होंने जीवन पर्यंत भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन हेतु अहर्निश प्रयास किया। पूज्यपाद करपात्री जी महाराज ने इस देश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी की पवित्र तिथि पर देश की राजधानी दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री और हिटलर शाही की प्रतीक स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बड़ा मार्च किया था। शांतिपूर्वक मार्च, अहिंसात्मक मार्च था। उनकी मांग थी कि गौ माता को संरक्षित किया जाए कश्मीर से कन्याकुमारी। उसके जवाब में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी। हजारों श्रद्धालु मारे गए थे, हजारों गौ माता का हत्या हुआ था और पूज्य करपात्री जी सहित सभी समर्थकों को जेल में बंद किया गया था। ऐसी सनातन विरोधी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिसने गौ माता को, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को हमेशा कमजोर करने का षड्यंत्र किया, आज इस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जो सनातन धर्म की बात करते हैं, ये बिल्कुल बेईमानी है। कांग्रेस पार्टी, नेहरू गांधी परिवार शुरू से भारत महतारी, भारतीय संस्कृति सभ्यता और सनातन धर्म के खिलाफ खड़ा रहा है। आज देश भर से लोग आएंगे, पूज्य करपात्री जी के जीवन पर चर्चा होगा, सनातन धर्म के विषयों पर चर्चा होगा और कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी की हिटलर शाही सरकार के सनातन विरोधी नीतियों पर भी चर्चा होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अभिनंदन करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जननायक, गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी सरकार ने 29 जून 2022 को स्वामी करपात्री जी महाराज के स्मृति में डाक टिकट जारी कर करपात्री जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की थी। करपात्री जी महाराज ने जीवन पर्यंत गौ माता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और कांग्रेस पार्टी के सनातन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। ऐसे महान मनीषी के जयंती के परिप्रेक्ष्य में आज दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के नालंदा सभागार में एक बहुत महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें देश के कुछ गणमान्य महत्वपूर्ण वक्ता भी उपस्थित होंगे। करपात्री जी और कांग्रेस की गलत नीतियों पर रोहित जी चर्चा का प्रतिभागी देश जी। रोहित जी, इस कार्यक्रम की रूपरेखा एक बार आप बताएंगे, क्या कुछ इस समारोह में होने जा रहा है? देखिए, संध्या 5 बजे इसका विधिवत शुभारंभ होगा दीप प्रज्वलित करके, और देश के सम्मानित वक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। देश भर के कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि आएंगे और भारतीय संस्कृति सभ्यता, देश की आत्मा के ऊपर जो कांग्रेस की सरकारों ने हमला किया, कुठाराघात किया, उसके ऊपर जनता अपना पक्ष रखेगी और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे और उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। किस प्रकार से वर्ष 2014 के बाद भारत महतारी की प्रतिष्ठा, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन के क्षेत्र में सरकार ने अद्भुत काम किया, किस प्रकार से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना और देश के आम नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने काम किया है, उसके प्रति भी हम अभिनंदन व्यक्त करेंगे। शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोहित कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं युवा चेतना के।